What derives a person to be brutal and revengeful towards other people? आपने देखा होगा कुछ लोगों से आपका वास्ता पड़ता है जो कि सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आपसे अल्लाह वास्ते का वैर होता है और आपको समझ नहीं आती कि वो क्यों आपसे इस तरह से कर रहे हैं। रिवेंजफुल हैं, हर बात में आप किसी न किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इस किस्म के लोगों की डेफिनेशन भी देखते हैं। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू व्हाई इट हैपेंस। अस्सलाम वालेकुम जीवन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। देयर आर सम पीपल हु आर नार्सिसिस्ट हु आर बोर्न लाइक दिस। अब नार्सिसिस्ट जो होते हैं उस पर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुकी हूँ, क्योंकि इस किस्म के ये जो ट्रेट है नार्सिसिज्म की, ये आजकल के हमारा जो ज़माना चल रहा है या जो आजकल के हमारे लोग हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो रही है। A lot of people are turning into narcissists। और उसकी बेसिक वजह जो है वो ये भी हो सकती है कि जो ज़िंदगी है वो महदूद होकर रह गई है, ज़िंदगी स्ट्रेसफुल हो गई है, और आप जैसे पहले होता था आप बाहर जाते थे, ये तो वो कम हो गया। लोगों को लोग जो है बाहर निकलना, खुली हवा में जाना बंद हो गया। ऑफिस घर, घर ऑफिस, स्ट्रेस 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 स्ट्रेस। तो वो जो बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस बिल्डअप होता है, दैट कम्स आउट इन नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स। दैट इज वन एग्जांपल। बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हैं। इन माय अदर वीडियोस आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल, सो वी विल नॉट गो इनटू दैट। लेकिन ज्यादातर ये होता है, अभी जैसे आपने नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल व्हाट आई कैन गिव एट द मोमेंट इज आवर गवर्नमेंट। आप ये देखिए, जो शरीफ फैमिली है, इनको आप ले ले, या जो भी है, जो जितनी भी फैमिलीज हैं, वट एवर नेम्स दे हैव, रिगार्डलेस, नेम्स डोंट मैटर, लेकिन इन लोगों का जो ट्रेट है वो ये है कि ये लोग अब इमरान खान को क्यों ज्यादा सबमिट कर रहे हैं, या बाकी सारे लोग, इतने सारे लोगों की गिरफ्तारियां की, व्हाई दे आर डूइंग इट? दे आर डूइंग इट, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नार्सिसिज्म, दिस हैपेंस इन पीपल हु हैव समथिंग टू हाइड। अगर मुझ में कोई ऐसी बात होगी जो मेरा एक इमेज बना हुआ है दुनिया के आगे, और मैं नहीं चाहती कि दुनिया को मैं नार्सिसिस्ट हूं और मैं अपने जो इमेज है उसको मैं बहुत ज्यादा वैटलेन को क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ, तो मेरा ये होगा कि जो भी इंसान मेरी हकीकत मुझे दिखाने या मुझे आईना दिखाने की कोशिश करेगा, मैं उसको तबाह कर दूंगी अगर मेरे हाथ में पावर होगी तो। एंड दिस इज वेरी ब्रिलियंट एग्जाम्पल of what is happening this। और ये इन्हीं लोगों की एग्जाम्पल ऐसे ही होती है। They are the sort of people who don't want to accept reality। किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में हो, आप देख लें, अगर आपका इस किस्म के इंसान से पाला पड़ता है जो कि आपको इसलिए तबाह करना चाहता है, या जो आपके खिलाफ इसलिए बात करता है कि आप उसकी हकीकत जानते हैं, you know what sort of a person he is or she is or whatever, जो भी आपका, रिगार्डलेस ऑफ रिश्ता जो भी हो आपका, लेकिन तब इसमें बहुत मतलब ज्यादातर आई एम सॉरी एनक तो होता है, ये लोग जो इस किस्म के होते हैं, दे वांट टू बी परफेक्ट, दे वांट टू शो देमसेल्व्स एज परफेक्ट, और अपने आप को एज माइटर कि मैं बेचारा, मैं बेचारी, मैं इतनी परफेक्ट हूँ, मैं इतना परफेक्ट हूँ, लेकिन लोग बुरे हैं मेरे साथ। तो इस तरह के जो सेल्फ पिटी वाले होते हैं, ये सेल्फ पिटी नहीं होती है, ये बेसिकली नार्सिसिज्म की एक फॉर्म है, और इसको परफेक्ट अपने आप को दिखाने के लिए, लोगों के ऊपर अपना जो इम्प्रेशन है वो परफेक्ट रखने के लिए करते हैं। इस किस्म के लोगों का इलाज जो है वो आई गेस इलाज तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर आप इस किस्म के किसी इंसान के साथ डील कर रहे हैं तो आपका जो रिएक्शन होना चाहिए वो पेशेंस में होना चाहिए, और जो है ना वो डिस्टेंस पे होना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू टू सेव योर ओन मेंटल हेल्थ। क्योंकि ये लोग तब तक आपको तबाह करते रहेंगे जब तक इनको आपसे खतरा होगा। खतरा क्या है कि आप इनकी हकीकत लोगों को बता देंगे, आप बता देंगे कि ये लोग असल में कैसे हैं। तो इस किस्म के लोग हर वॉक ऑफ लाइफ में आपको मिलेंगे, और मेरे पास बेतहा लोग इस तरह के आते हैं, किसी ना किसी फॉर्म ऑफ लाइफ में उनको ये चीज़, किसी का बॉस है, किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी के रिश्तेदार हैं, किसी के अपने बहन भाई हैं, किसी के पेरेंट्स हैं, किसी के अपने बच्चे हैं। सो वट एवर वॉक ऑफ लाइफ आपको इस किस्म के लोग मिलते हैं। जिंदगी में सब कुछ होता है, तो कोशिश कीजिए फॉर योर ओन सैनिटी, for your own mental health, try and ignore these kind of people। There are couple of relationships जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते,
तो आप इग्नोर उसको इस तरह से करें कि आप उसके ऊपर सोचना छोड़ दें। जितना ज्यादा आप सोचेंगे, अपना टाइम, अपना दिमाग, अपना ज़हनी जो वो है उस टाइम उसको आप देंगे, उतनी वो चीज़ आप पे हावी होती जाएगी, भारी होती जाएगी। तो आप उसको सोचना छोड़ दें। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो सोचना छोड़ दें। आई नो दिस इज नॉट इजी सेड एंड डिफिकल्टली डन, इट्स नॉट इजी, मैं जानती हूँ इस बात को, लेकिन इस बात का हल है, और वो हल ये है कि आप अपने दिमाग को ट्रेन करें। दैट इज ऑल्सो नॉट ईजी, आई नो, बट यू हैव टू डू इट। क्योंकि जिंदगी में मुश्किल लोग और मुश्किल वक्त आते रहते हैं। मुश्किल वक्त तो गुजर जाता है, मुश्किल लोग गुजरना मुश्किल होते हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको ऑब्वियसली अपने दिमाग को ट्रेन करना है, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपका दिमाग जो है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो, और इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। दिस इज, ये कोई शर्म की, हर इंसान अपनी जिंदगी से किसी ना किसी मुसीबत से गुजर रहा होता है। तो हम मतलब अगर उसको ये कहते हैं नहीं 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 आप मत सोचें, इस बात को नहीं करें, इट डजंट हैपन विद एवरीबॉडी, क्योंकि डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रॉब्लम से गुजरे। किसी दूसरे को कभी क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस मुसीबत से गुजर रहा है। तो अपनी तरफ से देखिए, अपना किरदार जो है ना इंसान का, वो सही रखना चाहिए। बाकी अगर दुनिया खराब है तो आप दुनिया को तो ठीक नहीं कर सकते ना, मदर टेरेसा तो हर कोई नहीं बन सकता। तो वही बात है कि अगर बारिश हो रही है तो अपना दरवाजा बंद कर लीजिए, ठीक है ना। जरूरी तो नहीं कि दरवाजा खोल के सर बाहर निकाल के अपने आप को हिल कर, अपना दरवाजा बंद कर लीजिए एंड ट्राई एंड गेट आउट ऑफ दैट बारिश। इट्स नॉट इजी, इट नीड्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, इसमें सिंपल सी एक्सरसाइजेस जो मैं आपको बता देती हूँ। पेन एंड पेपर, सिट डाउन एंड राइट डाउन योर पॉजिटिव पॉइंट्स। दूसरे लोगों को छोड़ दें, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स लिखें। आप में क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। और अगर आप में वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि आप लोगों की बातों से जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आप नाइव हैं, लाबील हैं। लाबील को कहते हैं जो जल्दी लोगों की बातों में आ जाता। तो उसका हल है, और उसका हल ये है कि आप अपने आप को कंटिन्यूसली, और इस बात पे पहले लोग हंसते भी हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को बोले आई एम गुड इनफ, आई कैन डू इट, आई एम नॉट बैड। अगर फ्ला जिसका भी है कहता है कि मैं बुरा हूं, तो ये उसका अपना सोच है। दूसरे इंसान की सोच मैं बदल नहीं सकता, मैं ठीक हूं। इसके लिए शर्त ये होनी चाहिए कि आपको वाकई ठीक होना चाहिए। और अगर आप ठीक नहीं है तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को ठीक करें। हर इंसान अपने आप में हर उम्र में जो है वो बेहतर करता है। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि जब इंसान अपने आप को बेहतर करना छोड़ दे तो समझो वो मर गया। जब तक आप जिंदा रहते हैं आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ये एबिलिटी अल्लाह ने हमें दी है, इसीलिए तो हम अशरफुल मखलूकात हैं। तो अपने आप में ये एबिलिटी डालिए और अपने आप में ये सोच डालिए कि आप अपने आप को ठीक बेहतर कर सकते हैं। अपने आप को बेहतर कीजिए, दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, इसलिए क्योंकि दुनिया ने तो कभी किसी को नहीं बख्शा। भुट्टो ने आई थिंक समथिंग, मैं आई वाज एक्सट्रीमली यंग, आई डोंट नो, कुछ कहा था ज़ियाउल हक को। उसके एक जुमले की वजह से ज़ियाउल हक वो गॉट सो इरिटेटेड एंड उसने उसको मरवा दिया। वॉट एवर रीजन, जो भी हुआ, केस हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बेसिकली ये हुआ। सदाम हुसैन ने भी ये किया था, ही स्टूड अप टू अमेरिकन गवर्नमेंट, उन्होंने उसको मरवा दिया। तो ये तो खैर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं ना, गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट तो माफियाज होते हैं, उन लोगों में ये होता है, वो कर सकते हैं, वो और बात है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसको एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि दिस काइंड ऑफ पीपल एग्जिस्ट, दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट एंड दे कैन डू इट इफ दे हैव द पावर। तो अगर तो आपके पास पावर नहीं है तो जा नमाज में बैठ के अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह आपको पावर दे। और दूसरी तरह से पावर आप अपने अंदर ये बना सकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 1-to-1 रिलेशनशिप। पावर आप अपने आप को ये दे सकते हैं कि आप अपने आप को यहाँ से और यहाँ से स्ट्रॉन्ग करें। टेल योरसेल्फ दैट यू आर अ गुड पर्सन। फाइन, यू हैव मेड मिस्टेक्स, फाइन, यू हैव डन समथिंग व्हिच वाज नॉट गुड, ओके फाइन, यू डिड इट, ठीक है। डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। ठीक है, वक्त था, आपको पता नहीं था, यू डिड नो बेटर, या आपने जानते पूछते अपनी आकड़ में कर दिया, तो सॉरी करने अल्लाह मियां से। एंड ट्राई एंड मेक योरसेल्फ अ पॉजिटिव पर्सन।
अगर हर इंसान अपने अपने आप को पॉजिटिव करना शुरू कर दे तो ये जो नार्सिसिज्म की ट्रेट है ये शायद थोड़ी सी हमारी सोसाइटी में सकत कम हो जाए। आई होप दिस हेल्प समबडी। टिल देन, जय परदेसी, मैं जिजित सुरोग।